एक्चुअली देश इस हालात में पहुंचा दिया कि खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर घुसकर कोई जातिवादी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत करता है। और उसके बाद कुछ लोग खुलेआम एक लाइव मीडिया करके खुलेआम उनमें से एक व्यक्ति कहता है, जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो कहता है कि कोर्ट के अंदर इतने हिंदू हैं, उनको BR गवई साहब इतनी तेज़ी से चाहिए कि उनके सर के। उसी के साथ एक व्यक्ति उसके साथ बैठा है, वो कहता है कि उनकी कार को चारों तरफ से घेर के उनको, और दुख की यह बात है ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं और उनको छुड़ाने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जाता है और उन व्यक्तियों की जमानत हो जाती है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे मतलब इंटेलेक्चुअल लोग, रिसर्चर्स, वो जेल में हैं, उनके खिलाफ अभी तक भी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अभी तक 5-5, 6-6 साल हो गए, उनको जमानत नहीं मिल रही। और जो खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमकी दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि उनको फोड़कर 2 टुकड़े में बांट देना चाहिए, जो खुलेआम कह रहे हैं उसकी कार को घेर के हमला कर देना चाहिए, ऐसे लोग को जाते ही जमानत मिल जाती है। तो अगर देश जा किधर रहा है? खुलेआम हम देख रहे हैं कि एक IPS ऑफिसर 2001 बैच का, जिसकी पत्नी भी IAS ऑफिसर है, जिनका सगा साला MLA है, साले की वाइफ IPS ऑफिसर है, ऐसे ऑफिसर को इतना प्रताड़ित किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और तमाम बहुत सारे उच्च अधिकारियों के द्वारा कि वो व्यक्ति कंप्लेंट करता रहता है, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अल्टीमेटली वो कंपेल होता है और वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद DGP अभी तक गिरफ्तार नहीं है। उसने इतना लंबा नोट लिया, अपना नोट लिख के एक तरह का डाइंग डिक्लेरेशन करके गया, उसके बाद भी अभी तक दोषी गिरफ्तार नहीं है कोई भी। यह कितने शर्म की बात है। और दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठा होकर हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर देती है। हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, घड़ा छूने पर हत्या हो जाती है, बहन बेटे की सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका जाता है। ऐसे जो जातिवादी आतंकवादी हैं, ये कब तक खुले घूमेंगे? उनको जेल में कब डाला जाएगा? हम इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमला कोर्ट के ऊपर हुआ है, ये जो हमला हमारे लोगों पर हो रहा है, ये हमला पूरी कम्युनिटी के खिलाफ है। दिस इज वॉर अगेंस्ट नेशन, दिस इज वॉर अगेंस्ट स्टेट, दिस इज वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी इतनी कमज़ोर नहीं है। सरकार खुलेआम ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो हमारे लोगों की हत्या कर रही है। हम लोग इतने कमज़ोर नहीं, हम लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन मेरा अपील है अपने पूरे समाज के लोगों से, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं। हमें अपनी लड़ाई संविधान से लड़नी है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कोई सार्वजनिक संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को परेशानी में डाले, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग इकट्ठे होकर पूरे देश के अंदर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और CGI गवई साहब के ऊपर हमला करने वाले को तुरंत जेल भेजा जाए। अगर वो नहीं भेजते हैं और साथ में PY कुमार, अगर YP कुमार के हत्यारों को अगर जेल नहीं भेजा, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, तो पूरे देश का बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आज के सनातन की बात है, इन्होंने तो चोरी किया। सनातन तो कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले था ही नहीं इनका प्रतीक, इनकी पहचान। अब अपना पहचान ओढ़ लिया है सनातन के नाम से। सनातनी एक तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, भाई विचारधारा की लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी। हमारे लोग सनातन इस पाखंड के को छोड़ करके अम्बेडकरी आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में आए, मानवता में विश्वास करें। हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम विचारधारा के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई है। वो जहरीली विचारधारा है, तो उस विचारधारा को हम त्याग करेंगे, अपने आप वो गिर जाएंगे। सर, आप आज के समय में सनातनी किसे मानते हैं और उसकी क्या विचारधारा आपको लगती है? देखिए, गोडसे भी सनातनी हैं, वो ब्रह्मचारी भी, वो क्या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो भी सनातनी है। वो बाबा वाले हैं, वो भी सनातनी है। और अभी ये भास्कर है, वो भी सनातनी है। वो जो आरोपी है, वो सनातनी है। ये सब और जितने शंकराचार्य हैं, सब आरक्षण का विरोध करते हैं। ये तो सभी सनातनी हैं, सभी दलित का विरोध करते हैं। क्रीमी लेयर की बात तो ये भी करते थे गवई साहब भी, तो आप उनको समझ में आ जाएगा। देखिए, वो मुद्दा इसमें मत लाइए, ये बड़ा मुद्दा है, वो अलग बात है, जजमेंट का। सर, आप सनातनी की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है कई बार ये नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो क्या है सनातनी? और ये आँख खोलने वाला है। ये दलित OBC इटावा में जिस तरह से मूत्र से यादव का शुद्धिकरण हुआ, जिस तरह से गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया, अब ये आंखें खोले इधर के लोग भी जो अभी कंफ्यूजन में हैं, भ्रम में हैं, भ्रम से निकलें। सर, आपने ट्वीट करके बकायदा ये देखा है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्योंकि CGI ने बुलडोजर की
कार्रवाई पे बयान दिया था, उसके बाद आपने आरएसएस में उनकी माताश्री को बुलाया गया था। तो ये तमाम जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, क्या लगता है आपको मुख्य कारण क्या था इसके पीछे, क्या मंशा थी? मानसिकता कि जो हजारों वर्ष से चल रहा था। अरे कुछ ज़्यादा 100 साल पहले की ही बात है कि जो पीठ में गले में हानि बांध करके चलना पड़ता था। उससे बहुत साफ मालूम होता है कि ये कानून लोगों को डराने के लिए, हैरेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बजाय इसके कि जिस पर्पस के लिए कानून बना उनके लिए हो, उसके लिए। आप देखिए कौन लोग जेलों में हैं, कौन लोग 5-5, 6-6 साल। तो ये जो कानून है इसको आप कह सकते हैं कि जेल विदाउट ट्रायल एंड जेल एंड विदाउट बेल, ये इस कानून का लबो लबाब यही निकलता है जितना। और ख़ासकर जो बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट सेक्शन है इसका 43D। अच्छा आप लोग सेटल हो जाएं प्लीज़। हाँ, कुछ चेयर्स की कमी होगी तो ऑर्गेनाइजर से मेरा रिक्वेस्ट है कि कुछ चेयर्स की दरकार कर लें यहाँ पे जो लोग होंगे स्टाफ के। तो ये 43D एक्ट जो है UAPA का, ये बहुत ड्रैकोनियन है और बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक है, जैसा कि दिख रहा है कि इसमें बेल का प्रोविज़न ही नहीं है। यानी जब तक अगर किसी जज को ये लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस बनता है, मेरिट हो ना हो, एविडेंसेस हो ना हो, बेल नहीं मिलती। हम देख रहे हैं कि विदाउट ट्रायल उमर खालिद हों, चाहे वो खालिद सैफी हों, चाहे वो सफूरा जरगर हों, तमाम एक्टिविस्ट इसमें जो है अभी भी जेलों में हैं। और अगर आप इसका पूरा जो NCRB का डेटा है वो कास्ट वाइज सेग्रीगेशन नहीं है। पहला जो कि इस सिंपोजियम के सब थीम्स हैं, सोशल मीडिया और उसके जो किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के दौर में, और इसके अलावा सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ज़रिए किस तरह हिंदुस्तान की छवि को जो है चेंज करने के लिए चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली कोशिशें की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सिर्फ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों में से जो हमारे दो अहम सुतून थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका जो आइडिया था एक प्लूरलिस्ट इंडिया का, जो कि डॉक्टर इलियास साहब ने भी जिसका जिक्र किया, तो अगर हम देखें तो शुरू से ही जो सोशलिस्ट प्लूरलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर रिपब्लिक की जहाँ बात की गई थी, तो सेकुलर रिपब्लिक तो हिंदुस्तान कभी रहा ही नहीं। हिंदुस्तान की जो भी सियासत रही उसमें हमेशा से जो है वो हिंदू एलिमेंट बीइंग अ मेजॉरिटी रिलीजन हमेशा से हावी रहा। और इसकी एक सबसे छोटी सी मिसाल ये दे सकता हूँ मैं कि हिंदुस्तान के जो भी सरकारी फंक्शंस होते थे, सरकारी इजलास होते थे, उसमें जो है वो पूजा करके ही उन चीज़ों का इनाग्रेशन किया जाता था, नारियल फोड़ के ही उनकी शुरुआत की जाती थी। इसके अलावा 47 से पहले और 47 के बाद 1960 तक ऑल इंडिया रेडियो से जब उसकी नशरियात सुबह